हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूबिन्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में क्लास 6 साइंस के चैप्टर 13 जिसका नाम है फन विद मैग्नेट, डिफरेंट टाइप के जो मैग्नेट्स होते हैं उन्हीं के बारे में आज ये एक्सरसाइज वीडियो बनाई गई है। और उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आने वाला है। और अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करोगे। मैं उम्मीद करता हूँ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर आप लोग करोगे। नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है फन विद मैग्नेट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेट्स के बारे में, मतलब चुंबक के बारे में। इसी के साथ आज इस विषय पर चर्चा होगी और इसकी एक्सरसाइजेस वीडियो आज जो तैयार की है इसी के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट। क्या लिखा है? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप्स के बनाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से शेप होते हैं तो आप लोगों ने सीखा था अपनी बुक्स में, आप लोगों ने जाना था कि डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, मैग्नेट्स होते हैं। जैसे बार मैग्नेट्स, सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स और हॉर्सशू मैग्नेट्स। तो हॉर्सशू मैग्नेट आप लोगों ने देखा घोड़े की नाल जैसे बनी होती है इस तरह से, ऐसा जो मैग्नेट्स होता है उनको क्या बोलते हैं? हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं। तो आप लोगों ने अपनी बुक्स में डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेट्स बने हुए देखे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की। द मटीरियल्स which are attracted toward as a magnets are called, जो अट्रैक्ट करते हैं इनको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या करते हैं? जो अट्रैक्टेड करते हैं अपनी तरफ मैग्नेट को, इस तरह के मटेरियल्स को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की। पेपर इज नॉट अ डैश मटेरियल। तो किस तरह का मटेरियल नहीं है पेपर? पेपर हम लोग जानते हैं कि पेपर जो होता है वो नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट, इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक, या फिर सिंपल कह लें नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो क्या है यहाँ पर आप लोगों को सिंपल लिख देना है मैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि नॉट पहले से ही लगा हुआ है इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे। क्या है? नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों के समय में आप लोगों ने देखा था कि जो सेलर्स होते हैं यूज टू फाइंड डायरेक्शंस बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ सेलर्स, या फिर ये कह लें कि जो नाविक होते हैं वो किसी भी डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए सस्पेंडिंग ऑफ ए पीस ऑफ किस चीज़ का यूज़ करते हैं? बार मैग्नेट का यूज़ करते हैं। तो बार मैग्नेट से हम लोगों को पता चल पाता है सेलर्स, दिशाओं का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट है अ मैग्नेट ऑलवेज हैव हाउ मेनी पोल्स आर देयर इन अ मैग्नेट। आप लोग जानते हैं मैग्नेट्स के दो पोल्स होते हैं, एक पोल साउथ होता है दूसरा पोल नॉर्थ होता है। कुछ इस प्रकार से आप लोगों ने मैग्नेट्स के पोल को देखा था। अगर साउथ वाला पोल्स, या फिर ये कह लें कि जो साउथ पोल्स होता है वो किसी साउथ पोल से अगर अट्रैक्ट कराया जाए तो ये आपस में चिपकता नहीं है, ये क्या होता है, ये दूर भागता है। ऐसा क्यों होता है? इसी पर ही आज ये वीडियो तैयार की गई है। तो आगे समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है इस क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ट्रू फॉल्स है, सिंपल आप लोगों को ट्रू फॉल्स देखनी है। तो ट्रू फॉल्स समझने के लिए आप लोग पहला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट देख लेते हैं। लिखा अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली वन पोल। तो आप लोग जानते हैं बेसिकली जो मैग्नेट्स होते हैं सिलेंड्रिकल खासकर तौर पे, तो उनमें कितने पोल्स होते हैं? देयर आर टू पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। सेकंड देख लेते हैं सेकंड के सेकंड पार्ट को। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। तो ग्रीस में इनकी खोज हुई थी, तो बिल्कुल गलत जवाब है, ग्रीस में इसकी खोज नहीं हुई थी, तो ये फॉल्स होगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है सेकंड का, सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। तो बिल्कुल सही, अभी आप लोगों ने समझा था कि सेम जो पोल्स होते हैं सिमिलर पोल्स होते हैं। सिमिलर पोल का मतलब जैसे मान लेता हूँ ये एन है ये एस है, तो अगर ये एन यहाँ पर दूसरे मैग्नेट का हो तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं? दूर भागते हैं, इसको बोलते हैं रिपेल। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं क्या कहा गया, एक बार फिर से देख लेते हैं। लिखा है सिमिलर पोल्स, तो एक ही जैसे जो पोल्स होते हैं सिमिलर पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, किसी मैग्नेट के रिपेल कर देते हैं, दूर भगा देते हैं, रिपेल कर देते हैं ईच अदर, एक दूसरे को। तो बिल्कुल सही है, ट्रू है। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखते हैं। मैक्सिमम आयरन फेल्स स्टिक इन द मिडिल ऑफ ए बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्रॉट नियर देम। तो इसमें जो कहा गया है सिंपल समझ लेते हैं कि मैक्सिमम आयरन, आयरन का मतलब जो लोहा होता है मैक्सिमम ज़्यादातर फिल किया जाता है किस चीज़ में? स्टिक मतलब एक छड़ी में, इन द मिडिल ऑफ ए बार मैग्नेट की छड़ी के अंदर। तो ऐसा अगर कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत बात है। फिफ्थ वाला देख लेते हैं। फिफ्थ में क्या पूछा गया? बार मैग्नेट्स ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस। बिल्कुल अभी आप लोगों ने देखा था नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो 6 है उसको देख लेते हैं। अ कंपास कैन यू यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। तो जो कंपास होता है वो पता लगाने के लिए किस दिशाओं की, बेसिकली ईस्ट और वेस्ट दिशाओं की पता लगाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, या फिर ये कह लें कि सेकंड के लास्ट पार्ट में पूछा गया रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, यस और नो। तो आप लोगों को पता होगा इसका आंसर कि रबर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट अ पेंसिल शार्पनर गेट्स अट्रैक्टेड बाय बोथ ऑफ पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑल थ्रू इट्स बॉडी इज मेड ऑफ प्लास्टिक्स, नेम अ मटेरियल दैट माइट हैव बीन यूज्ड टू मेक सम पार्ट ऑफ इट। तो आप लोगों ने सिंपल सा आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जो पेंसिल का जो शार्पनर होता है वो गेट्स अट्रैक्ट किया जा सकता है बोथ ऑफ द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑल थ्रू इट्स बॉडी इट्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स। तो अट्रैक्ट होता है, तो ऐसा क्यों होता है समझ लें। देयर इज अ ब्लेड इन अ पेंसिल शार्पनर, आप लोगों ने देखा होगा जो शार्पनर होता है उसके अंदर एक ब्लेड होता है, और वो ब्लेड जो होता है वो बेसिकली बना होता है आयरन का। तो सिंपल आप लोग समझ गए होंगे कि आयरन क्या होता है, एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है जो क्या करता है, आकर्षित हो जाता है। कहाँ आकर्षित हो जाता है, मैग्नेट की तरफ। तो बिल्कुल मैग्नेटिक मटेरियल है, इसी वजह से दैट इज वाई इट इज अट्रैक्टेड बाय द पोल्स ऑफ मैग्नेट्स, दोनों तरह से खींचा जा सकता है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल क्या कहा गया, कॉलम नंबर 1 शोज डिफरेंट पोजीशंस इन द which one pole is magnetic is another is near that of the other. column 2 indicates the resulting, या फिर रिजल्ट बताता है action between them, each situations will in the blanks। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा n के साथ अगर n को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर रिपेल होगा, रिपेल मतलब अलग भागते हैं। नेक्स्ट है, अगर n के साथ अगर हम लोग s कर दें, साउथ पोल्स को जोड़ दें तो ये अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल सही है। साउथ के साथ n लगा तो ये भी अट्रैक्ट होगा। अगर यहाँ क्या कर दें, साउथ के साथ साउथ लगा दें तो ये भी क्या होगा, रिपेल करेगा। रिपल्शन यहाँ मस्ट टेकन, तो रिपल्सन यहाँ पर भी था, रिपल्शन यहाँ पर भी था, अट्रैक्शन यहाँ पर भी था और अट्रैक्शन यहाँ पर भी था। तो सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट की दो प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, अपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब जो अपोजिट पोल्स होते हैं साउथ और नॉर्थ, ये दोनों अपोजिट पोल्स हैं, अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर एक दूसरे को, वाइल लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर, जबकि एक जैसे दिखने वाले या फिर नॉर्थ या फिर साउथ और साउथ पोल्स को अगर मिलाया जाए तो ये दोनों ही रिपेल करते हैं, रिपल्सन टेक्स प्लेस इन बिटवीन देम। सेकंड, इसका जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या है, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन एन एस डायरेक्शन, और इसकी वजह से ही हम लोग दिशाओं का ज्ञान कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में वेयर आर पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट लोकेटेड। तो सामने आपके पोल्स दिखाई दे रहा होगा बार मैग्नेट का, ये वाला हिस्सा आप लोगों को नॉर्थ दिखाई देगा, ये वाला हिस्सा साउथ पोल्स दिखाई दे रहा होगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, अ बार मैग्नेट हैज नो मेकिंग टू इंडिकेट इट्स पोल, कोई पोल नहीं होता इंडिकेट करने के लिए। हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इज नॉर्थ पोल लोकेटेड। तो कैसे करना है, पता लगाना, कैसे पता लगाना कि पोल्स कौन सा है। हैंग अप द मैग्नेट बाई अ लाइट थ्रेड सो दैट इट हैंग्स फ्रीली, क्या करना है, इसको लटका देना है मैग्नेट को बाई अ लाइट थ्रेड से, और क्या करना है, ये फ्रीली इसको स्वतंत्र रूप से छोड़ देना आपको। व्हेन इट कम्स टू द रेस्ट, जब ये रुक जाए, वी नोटिस दैट द मैग्नेट इज लाइंग इन अ सॉरी जब मैग्नेट रुक जाए तो आप लोगों को ध्यान होगा कि नॉर्थ साउथ पोल डायरेक्शन में ये क्या होता है, रुक जाता है फ्रीली डायरेक्शन में। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सी दिशा इसकी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, आपको एक आयरन स्ट्रिप दी जाती है। हाउ विल यू मेक इनटू द मैग्नेट, किस प्रकार से आप इसको मैग्नेट के तौर पर तैयार कर सकते हैं। तो क्या करना है, मैग्नेट बनाने के लिए एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले क्या करना है, टेक ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन बार, आप लोगों को उस आयरन का रेक्टेंगुलर पीस निकालना है या पीस निकालना है। टेक ए बार मैग्नेट एंड कीप इट कॉन्ट्रैक्ट, क्या करना है, उस टेक ए बार मैग्नेट का यूज करना है और उस बार मैग्नेट को कीप इन अ कॉन्टेक्ट विद वन ऑफ इट्स पोल्स विद वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन। और जो आयरन से आप लोग क्या बना रहे हैं, मैग्नेट बनाने जा रहे हैं, उस बार मैग्नेट से उस आयरन पीस के साइड से आप लोगों को क्या करना है, कॉन्टेक्ट कराना है उस बार मैग्नेट का। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड। तो आपको एक सिरे से दूसरे सिरे तक बार मैग्नेट को क्या करना है, आपको एक तरह से खींच देना है एक लाइन की तरह इसके ऊपर। अब क्या करना है, लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल, द सेम पोल यू स्टार्टेड विद, टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच यू बिगिन, जहां से आप लोगों ने शुरुआत की थी। अब आप लोगों ने देखा होगा, मूव द मैग्नेट अगेन अलोंग द आयरन बार, आप लोगों को दोबारा से दोबारा क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह से प्रक्रिया को जारी रखना है। ब्रिंग फ्यू ऑल पिंस नियर टू द आयरन बार, अब क्या करना है, उस जो आयरन बार से या फिर आयरन से पीस से आप लोगों ने जो
मैग्नेट तैयार किया था उसके आसपास आप लोगों को लोहे की पिन रख देनी है, इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट और नॉट, और पता लगा पाएंगे किस प्रकार से आप लोगों ने अपना मैग्नेट तैयार कर दिया। आपके सामने डायग्राम है, बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। एक लोहे की आयरन नीचे दिखाई दे रही है, इस लोहे की आयरन में आप लोगों को एक बार मैग्नेट की सहायता से ऊपर से नीचे तक इस डायरेक्शन में कई बार करना है। तो आप लोग देखेंगे कि ये जो छड़ी थी या फिर ये जो लोहे का पीस था, ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, मैग्नेटिज्म इसमें आने लगेगा, मैग्नेटिक बार के तौर पे ये वर्क करने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हाउ इज कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन, किस प्रकार से जो कंपास होता है वो फाइंड करने मतलब दिशा का पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हम लोगों को पता है कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स की तरह यूज़ करते हैं विद अ ग्लास कवर ऑन इट, और ऊपर एक ग्लास लगा होता है। अ मैग्नेटिज्ड निडल इज पाइवटेड इनसाइड द बॉक्स, और एक निडल होती है अंदर विच कैन रोटेट फ्रीली, और स्वतंत्र रूप से वो घूमती रहती है। द कंपास ऑल्सो हैड अ डायल विद डायरेक्शंस मार्केड ऑन, और इसके अंदर एक डायल होता है। द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन, जहाँ पर भी हमको पता लगाना कि डायरेक्शन कौन सी है तो इसी कंपास का हम लोग यूज़ करते हैं। इट्स जो निडल होती है इसकी वो इंडिकेट करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को। व्हेन इट कम्स टू द रेस्ट, अगर ये रुक जाती है, द कंपास इज देन रोटेड until the north and south marked on the dial are the two ends of the needle. To identify the north pole of the magnetic needle, it is used to painted डिफरेंट कलर्स, कई तरह के कलर्स में ये प्रयोग किए जाते हैं। आप लोगों को दिख गया होगा, नॉर्थ पोल के लिए रेड कलर था और नीचे साउथ के लिए ब्लैक। तो यहाँ पर मैग्नेट या फिर ये कह लें एक एप्लीकेशंस के तौर पे ये कंपास तैयार किया गया था। तो एक प्रॉपर्टीज़ थी मैग्नेट की डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए। तो डायरेक्शन का पता लगाने के लिए अब ये कंपास आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया अ मैग्नेट वॉज ब्रॉड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस टुवर्ड अ टॉयज boat that has been floating in the water and in a tub. Affected effect observed in each case is started in column number 1. Possible reasons for the observed affected and mentioned in the column number 2. Match the statement given in the column number 1 and column number 2. Those in column number 2. तो देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें मैच कर रही हैं। तो मैच करेंगे उनको कॉलम नंबर 1 से कॉलम नंबर 2 में मैच करा के हमको जोड़ देना है। तो हम समझ लेते हैं क्या कहा गया, बोट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दे रखा है इनमें से किस चीज़ में मैच करेगा ये लिखना है आप लोगों को। इसका सोल्यूशन नीचे दे रखा है। तो या पहला क्वेश्चन आप लोग समझ गए, बोट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट। ये कब होगा, जब बोट इज मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। जब बोट किसका बना हो, मैग्नेटिक मटेरियल का बना हो, तभी वो अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट की ओर। सेकंड कह रहा है बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट। तब होगा जब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का बना हो। नेक्स्ट कह रहा है बोट मूव्स टुवर्ड द मैग्नेट इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट्स एंड। तो इसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा, बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद साउथ पोल टुवर्ड इट्स हेड। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन आप लोगों ने पढ़ा था, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल गई होंगी। ये था इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को पिछली सारी वीडियोज़ की तरह ही अच्छी लगी होंगी। आप लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे और कमेंट करोगे। और सबसे ज़रूरी काम, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो स्टूडेंट इसे चैनल सब्सक्राइब जरूर करोगे, और सभी को आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर करोगे और उनसे भी कहोगे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो को बहुत पसंद आया होगा।